आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपको पता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो आपके पास रिच हिस्ट्री दैट स्पैन सर्वर डिकेड से आपके पास यूज कर रहे हैं। रूटेड इन द इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल, इट्स कंसेप्चुअल बिगिनिंग टू इट्स मॉडर्न स्टेट, जो आज हम यूज कर रहे हैं। 1960 की बात करें, जहां रूट ऑफ डेटाबेस थ्योरी की बात होती है, जहां से रूट ऑफ डेटाबेसेस थ्योरी की स्टार्ट हुई थी। 1960 में saw the early development of database concept which focus on data storage and retrieval system. Again, explore the possibility of storing large amount of data in a systematic way, ताकि आप इसको सिस्टमेटिक वे में इसको में स्टोर कर सकें। अर्ली सिस्टम की बात करें तो सिस्टम हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसे डेवलप किया था आईबीएम ने, और आईएमएस अर्ली सिस्टम जो थे, जहां पे हम हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल जिसको डेवलप किया था आईबीएम ने, और आईएमएस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और एंड नेटवर्क डेटा मॉडल जिसको डेवलप किया था चार्ल्स बैचम ने, और कोडिफाइड बाय द CODASYL, set the foundation but were complex and lacked standardization, जिसमें lack of standardization थी। 1970 में की बात करें तो रिलेशनल मैनेज मॉडल, 1970 की बात करें तो हमारे पास एक रिलेशनल मॉडल आया जिसको एगर एफ कोडिड ने रिप्रेजेंट किया। इन 1970 में एगर एफ कोडिड एंड आईबीएम रिसर्चर थे, उन्होंने पब्लिश किया एक लैंडमार्क पेपर जिसका टाइटल था ए रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर डेटा बैंक। इसको पब्लिश किया गया था कम्युनिकेशन ऑफ एसीएम ने। कोडेड रिलेशन मॉडल प्रपोज किया गया दैट डाटा शुड बी स्टोर्ड इन टेबल, जिसको हम रिलेशन कहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स में। जो रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस द की कंसेप्ट लाइक टेबल, टबल, आर्टिब्यूल, जिसे हम रोज और कॉलम भी कहते हैं, एंड रिलेशन विच बिकम फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डेटाबेसेस के लिए आपके पास जो आज हम यूज करते हैं। कोडेड आल्सो आउटलाइन किया 12 रूल फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए रिलेशन डेटाबेस, इन्फ्लुएंसिंग करना द डिजाइन ऑफ फ्यूचर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्होंने 12 रूल डिफाइन किए जिनके बेसिस पे एक अच्छा डेटाबेस या रियल टाइम परफेक्ट रिलेशनल डेटाबेस बनाया जा सकता था। अगर हम रूल की बात करें तो ये 12 के 12 रूल्स है। पहला है इंफॉर्मेशन रूल, ऑल इंफॉर्मेशन इन रिलेशनल डेटाबेस शुड बी स्टोर्ड इन अ टेबल। तो सारा के सारे डेटा किस फॉर्म में होने चाहिए? टेबल की फॉर्म में होने। दिस मींस ऑल डेटा इंक्लूड मेटा डेटा शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स, और इंश्योर करना डेटा इज एक्सेसिबल in a consistent format। गारंटी करना access rule, यानी कि guaranteed access rule। Each piece of data in database should be accessible by specifying the table name, column name and primary key। This rule emphasizes that data should be easily accessible without requiring knowledge of the underlying storage structure। हमें इस रूल के थ्रू हमें गारंटी मिलती है कि हमें डेटा के स्ट्रक्चर को पता नहीं होने के बाद भी हम डेटा को असेस कर सकते हैं। थर्ड रूल था सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू। जो आपके पास नल वैल्यू है उसको आप सिस्टमैटिकली कैसे ट्रीट करेंगे? तो नल वैल्यू मस्ट बी यूनिफॉर्मली ट्रीटेड एंड रिप्रेजेंटेड अक्रॉस द डेटाबेस टू हैंडल द मिसिंग वैल्यू इन एप्लीकेबल डेटा। This rule required that nulls must be interfere with data operations and should distinguish between missing data, unknown value and non-applicable situation। अगर आपके डेटा में n वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है, तो उनका एक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट जरूर होना चाहिए, तभी आपके पास एक रियल डेटाबेस बनेगा। डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। तो मेटा डेटा को हम डेटा अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। शुड बी स्टोर्ड एंड मैनेज इन सेम वे एज अदर डेटा विद इन टेबल्स। इसको उसी तरह स्टोर करते हैं जैसे आप डेटा को स्टोर करते हो इन टेबल में। इंश्योर करता है दैट यूजर कैन बी क्वेरी एंड मैनिपुलेट द मेटा डेटा यूजिंग सेम एसक्यूएल कमांड। कंप्रेहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, जो ये डेटाबेसेस मस्ट बी सपोर्ट ए लैंग्वेज दैट अलाउ फॉर डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, कंस्ट्रेंट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। एसक्यूएल सेटिस्फाई दिस रूल बाय सर्विंग एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर इंटरेक्टिंग विद रिलेशनल डेटाबेस। तो एसक्यूएल लैंग्वेज उस वक्त की लैंग्वेज है जो इस 12 के 12 रूल को फॉलो करती थी, और एक आपके पास स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाती थी जिसके थ्रू आप रिलेशनल डेटाबेस को असेस कर सकते थे। व्यू अपडेटिंग रूल, एनी व्यू और वर्चुअल टेबल ड्राइव फ्रॉम अ टेबल शुड बी अपडेटेबल। जो भी आपने टेबल बनाया है वो आपका अपडेटेबल होना चाहिए। दिस रूल इंश्योर दैट व्यू are treated as a actual table when needed, allow user to modify the data by views।
तो हम इसको व्यू के थ्रू डेटा को इजिली अपडेट कर सकते हैं। हाई लेवल इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीट। जो 7th रूल है वो क्या है? हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। द डेटाबेस मस्ट बी सपोर्ट सेट बेस ऑपरेशन, allow multiple row to be inserted, update or deleted in a single command. This rule enable more efficient batch operation, ताकि हमारे पास अगर डेटा काफी लार्ज हो तो हम इजीली असेस कर सके, इंसर्ट कर सकें, डिलीट कर सकें और अपडेट कर सकें। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चेंज टू द फिजिकल स्टोरेज ऑफ द डेटा सच एज द डिस्क लोकेशन शुड नॉट इफेक्ट हाउ डेटा इज असेस्ड और मैनिपुलेट एट द लॉजिकल लेवल। यूजर शुड नॉट हैव टू अल्टर द एसक्यूएल क्वेरी ड्यू टू चेंज इन स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो हमारे पास अगर हम फिजिकल लोकेशन भी चेंज करते हैं डेटाबेसेस की, तो हमारे पास क्वेरी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम इसको इजीली असेस कर। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो चेंज टू द लॉजिकल structure of the databases, for example adding a new column or table, should not affect how existing data is assessed. This rule ensure करता है that application remains unaffected by the structure modification of the databases. तो आपके पास स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता, आपके पास फिजिकल इंडिपेंडेंस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और लॉजिकल इंडिपेंडेंस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस की बात करें, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जैसे कि प्राइमरी की, फॉरनर की और अदर रूल शुड बी स्टोर्ड विद इन द डेटाबेस कैटालॉग के अंदर स्टोर होने चाहिए। दीज कंस्ट्रेंट्स शुड बी मॉडिफाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ द एप्लीकेशन। तो हमें इनको मॉडिफाई करने के लिए हमें एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, हम इनको विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन हम इनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करें तो 11th रूल है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल। डाटा शुड वर्क विद डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन विदाउट अफेक्टिंग यूजर इंटरेक्शन। This rule ensure करता है that database remains operational and accessible regardless of data location. तो इस पे डेटा लोकेशन का कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, आप इस डेटा को विदाउट डेटा लोकेशन के भी असेस कर। एनी लो लेवल असेस टू द डेटाबेस शुड नॉट बाईपास द रूल एंड कंस्ट्रेंट डिफाइन एट हायर लेवल। जो लो लेवल डेटा है वो कभी भी किसी भी कंस्ट्रेंट को बाईपास नहीं कर सकता जिसको हायर लेवल द्वारा डिफाइन किया गया हो। ऑल ऑपरेशन इवन दोज मेड एट द लो लेवल should go through the relational model constraint to maintain the data integrity. ये वो 12 के 12 रूल्स थे जिसके थ्रू आप एक रियल रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस बना सकते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी डेटाबेस इन 12 को रूल्स को फॉलो नहीं कर पाया। जो इसका पर्पस था और जो इम्पैक्ट था, तो कोडिंग रूल वर बी एस्पिरेशनल aimed at setting the high standard for relational database system. They were designed to maintain the integrity, constraint and accessibility of the database, and they continue to influence the development of the modern relation between database system. Although many commercial databases do not strictly follow all the 12 rules, coded framework serve as the guide principle for relational database design. तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे